ओम प्रकाश राजभर घोसी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे। दलित परिचय समारोह कार्यक्रम में आइए एक नजर डालते हैं हमारे यूपी ब्यूरो चीफ शिव कृपाल मिश्रा की रिपोर्ट पर। कि दल चाहे कुछ भी आपका हो, हमारा दल अलग हो, हम बेशक भाजपा से समझौता किए, लेकिन जिस दिन तेरे ऊपर आंच आएगी सबसे पहले इस्तीफा कोई देगा तो उनका हम लोग जो बात कहते हैं उसको करते हैं। मैं कहता हूं दिल्ली में लड़ना होगा तो शेर का बच्चा बताओ क्या होगा? लीडर शेर होगा। जोर से बोलो, शेर होगा। पीएचडी किया हुआ है लड़का, इतने लोग लड़ रहे हैं, किसी की औकात नहीं उसके सामने बात करने की। और वो आज के तारीख में मैं नहीं कह रहा हूं, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बिना चुनाव जीते उनसे बात करने की हैसियत रखता है आज के तारीख में। चुनाव तो बात में होगा और उनका बाप होगा है ना। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर, जो कि अपने बड़बोलेपन को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं, आज भी अगर देखें तो लगातार 2-3 दिनों से वो अपने बयानों को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। आज दलित परिचय सम्मेलन घोसी लोकसभा क्षेत्र में दलित परिचय सम्मेलन के मंच से उन्होंने कहा कि उनकी हैसियत इतनी है कि वो बिना चुनाव जीते भी प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वह बिना चुनाव जीते भी बात कर सकते हैं, उनकी इतनी हैसियत है। और इसके आगे भी उन्होंने एक बड़ी बात कही जो हम कैमरे से नहीं कह सकते। आमतौर पे देखा जाता है कि ऐसे बयानों को लेकर लगातार ये सुर्खियों में रहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा इस दलित परिचय सम्मेलन में कि अगर उनका और उनके लोगों पर आंच आई तो वह भाजपा तुरंत छोड़ देंगे। एक तरफ ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल इसीलिए हुए हैं कि उनको यहाँ से लाभ मिले, और अगर लाभ नहीं मिलता दिखाई देगा तो वह भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे। उसके साथ ही यह बताना कि भारतीय जनता पार्टी में जो दिल्ली के लोग हैं उन्होंने हमसे पूछकर हमको मंत्रालय दिया और पूछा कि आपको क्या चाहिए। ऐसी ऐसी बातों को करके वह लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं वह दलित वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित इसलिए करना चाहते हैं ताकि जिधर वो जाना चाहते हों, जिस पार्टी में जाना चाहते हों, उधर कुछ नहीं है। जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा कि अब वो फला मंत्री हैं और उस मंत्री का लाभ चुनाव बाद उन सबको मिलेगा। इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी खामोश है। इस खामोशी के पीछे आखिर क्या माना जाए? क्या यह मान लिया जाए कि भारतीय सुहेल देव पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की यह आपसी सहमति है या फिर कुछ और? जहां एक और ओपी राजभर लगातार अपनी ही पार्टी पर देखा जाए तो वह तंज कसते हुए नजर आते हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की खामोशी क्या कहेगी यह तो समय के साथ फिर बताएंगे। कैमरामैन विजय के साथ शिव कृपाल मिश्रा, ऑन व्हील टीवी, लखनऊ।